Hello students, today's topic is continuous charge distribution। और continuous charge distribution के बाद 3 पार्ट्स है, मैंने एक पार्ट लिख लिया। तो क्वेश्चन है इसके बाद डिफाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, derive an expression for force acting on test charge Q naught due to linear charge distribution। बेटा सबसे पहला पार्ट जो है हमें इस क्वेश्चन में वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देख लीजिए बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाले पार्ट को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है आप लोगों को अंडरस्टैंड करना। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इधर सुनिए बेटा। वी नो, हमें पता है कि जो चार्ज है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है बेटा? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है ये डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, ना कि कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्ज नहीं मिलता है बेटा। ये किस फॉर्म में मिलता है? डिस्क्रीट फॉर्म में। और आप लोगों को पता है charge on any body in this universe is an integral multiple of charge on an electron। E होता है charge on an electron, ये मैंने पढ़ाया। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है बेटा। चार्ज दुनिया में किसी भी बॉडी का चार्ज अगर देखेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, उसका ग्रेनी नेचर है, उसका डिस्क्रीट फॉर्म होता है, ठीक है। वो मैंने सब बताया हुआ है। तो आप लोगों को अगर याद है, पहले हमने चार्ज निकाला था प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा चार्ज निकाला था प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब हो गया ये डिस्क्रीट फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म चार्ज नहीं होता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैन बी कंटिन्यूअस। इधर सुनो, ये जो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया डिस्क्रीट फॉर्म में। अगर ये कोई स्पेस है, मान लीजिए ये कोई स्पेस है, इसमें चार्जेस है, ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है बेटा। अगर ऐसे चार्ज है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, ठीक है बेटा, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, अगर हम अंडर दिस माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर इस सरफेस को देखेंगे, हमें बहुत स्पेस लगेगी इन दो चार्जेस के बीच में। हमें क्या लगेगी? बहुत ही स्पेस लगेगी दो चार्जेस के बीच में, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस है, तो हमें ये जो चार्जेस है इनके बीच में स्पेस नहीं लगेगी एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल देखो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम इसी स्पेस को दूर से देखेंगे तो हमें ये जो चार्जेस है ये लगेंगे कंटिन्यूअस। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम, जो डिस्क्रीट नेचर है इसका, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को बोल सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस।
मगर चार्ज कंटिन्यूस नहीं है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज बेसिकली कंटिन्यूस। आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं बताता हूं बेटा, ये याद रखिए, अगर एक रोड है और रोड में गाड़ियां चल रही है और यहां पर मान लीजिए यहां पर ट्रैफिक सिग्नल है और ट्रैफिक सिग्नल के पास सारी गाड़ियां रुक गई ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे अगर हम वहां पर खड़े हैं, ठीक है बेटा, तो हमें इनके बीच में स्पेस, इन गाड़ियों के बीच में स्पेस लगेगी, हमें ये कंटिन्यूस नहीं लगेगा, हमें डिस्क्रीट ही लगेंगे। ये इसके बाद स्पेस है, ये इसके बाद स्पेस है गाड़ी। लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे, 5-10 स्टोरी वाली बिल्डिंग से हमें देखेंगे, तो हमें लगेंगे ये गाड़ियां बहुत ही छोटी और कंटिन्यूस लगेंगी। इसका मतलब हो गया उस वक्त हमें लगेंगे ये क्लोजली स्पेस्ड है। ये जो कार है या गाड़ियां हैं जो रोड पर, उस वक्त हमें क्या लगेंगे, अगर दूर से देखेंगे किसी हाई बिल्डिंग से, ये लगेंगे हमें बहुत ही क्लोज, इनके बीच में हमें स्पेस नहीं लगेगी। जिस तरीके से जहाज पर हम चलते हैं तो जो जितने भी मकान होते हैं तो वो लगते हैं बिल्कुल पास पास, हमें उनके बीच में जमीन भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हम जमीन पर होते हैं तो हमें एक घर यहां दिखता है, दूसरा घर यहां पर दिखता है, तीसरा घर यहां पर दिखता है, डिस्क्रीट नेचर। लेकिन ऊपर से हमें डिस्क्रीट नेचर उस वक्त नहीं दिखता है। तो इसी तरीके से इस रोड में अगर हम यहां पर खड़े हैं तो हमें डिस्क्रीट नेचर इन कार्स का दिखेगा। लेकिन अगर हम दूर से इन्हीं को देखेंगे या हाई बिल्डिंग से देखेंगे तो हमें ये कंटिन्यूस लगेंगे। इसका मतलब हो गया इनका तो बेसिकली डिस्क्रीट नेचर है, लेकिन कहीं पर हमें इनका डिस्क्रीट नेचर नहीं लगता है, हमें लगता है ये कंटिन्यूस है। इसी तरीके से बेटा, अगर चार्जड बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक नहीं, माइक्रोस्कोपिक पर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है बेटा, जरूर होगा डिस्क्रीट नेचर। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत बड़ी बॉडी होगी, उसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, दे आर क्लोजली स्पेस्ड, तो हमें क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का क्या लगेगा बेटा, कंटिन्यूस। लेकिन चार्ज कंटिन्यूस नहीं है, इट शुड बी रिमेंबर्ड, चार्ज कंटिन्यूस नहीं है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूस। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का क्या है बेटा, कंटिन्यूस। इसलिए अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे बेटा, एक क्लोजली स्पेस लेंगे, a closely spaced, a system of closely spaced charges। अगर एक स्पेस लेंगे उसमें हम क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस लेंगे ऐसे, तो हमें ये लगेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस है। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका जो है वो हमें लगता है कंटिन्यूस है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूस। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इनको क्लोजली स्पेस, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक प्लेस पर जब होंगे, हमें क्या लगेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंटिन्यूस, बट इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस। इसलिए in order to solve this या in order to simplify certain numericals, हम क्या करते हैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इग्नोर करते हैं। हम बोलते हैं वहां पर चार्ज कंटिन्यूस है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूस होता है, लेकिन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल बहुत ही स्मॉल चार्ज जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर चार्ज क्वांटाइज्ड है। लेकिन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल we neglect the quantization of charge, we neglect the discrete form of charge, we say the distribution of charge is continuous। याद रखना बेटा। तो इसलिए अगर एक सिस्टम लेंगे, hence a system in which there are closely spaced charges, closely spaced charges अगर लेंगे इस सिस्टम में, then we can say that it is continuous charge distribution। But you should note that
the charge is not continuous but basically the distribution of charge, हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है चार्ज कंटिन्यूस है। हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी सी दीज चार्जेस लुक लाइक कंटिन्यूस। ठीक है बेटा, तो इसलिए अगर आप लोगों को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बतानी है तो इस तरीके से बताओगे। वी नो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है। इसका कौन सा नेचर होता है? it has discrete nature. The minimum charge that can exist is plus minus ne. Charge less than plus minus ne is not possible. इससे छोटा चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, याद रखिए। Hence, a system of closely spaced charges, अगर एक सिस्टम लेंगे उसमें हम क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस भर देंगे, तो hence a system of closely spaced charges is said to be continuous charge distribution. But you should remember, continuous charge distribution does not mean that charge is continuous, but it simply means जो distribution है charges का that is continuous. इसलिए at microscopic level we treat charges continuous, but at microscopic level we treat charge is quantized. ठीक है बेटा, याद रखा? यहां तक एक बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो कहां से करना है शुरू, यहां से। We know electric charge is quantized. Quantization means charge has discrete nature, not continuous nature. ठीक है, the minimum charge that is possible is plus minus ne. Charge less than plus minus ne is not possible. ठीक है बेटा, but a system of closely spaced charges, एक सिस्टम जिसमें हम क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस भर देंगे is said to be continuous charge distribution. It does not mean that charge is continuous. ये कभी भी आप लोग ये नहीं कहना कि चार्ज कंटिन्यूस है, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक स्पेस में वो कंटिन्यूस है। याद रखा बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूस बट चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस। इसलिए आप बताओगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अगर एक हम स्पेस लेंगे उसमें क्लोजली स्पेस्ड चार्ज भर देंगे तो उस वक्त हमें क्या लगेगा? चार्ज कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नेचर नहीं लगेगा, उसका कंटिन्यूस नेचर लगेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, मैंने उसकी एग्जांपल भी बताई। रोड पर अगर गाड़ियां एक जगह पर ट्रैफिक जैम है तो उस वक्त हमें लगता है उनके बीच में स्पेस नहीं है, अगर हम वहां खड़े हैं तो हमें लगेगा, लेकिन जब दूर से लगेगा तो उनका डिस्क्रीट नेचर नहीं लगेगा, उनका कंटिन्यूस नेचर लगेगा। हमें दूर से जब देखेंगे हमें लगेंगे सारी गाड़ियां तो एक क्लोजली स्पेस्ड पैक्ड है, हमें कंटिन्यूस लगेगा। तो इसीलिए उसी तरीके से इस चार्ज में जब चार्ज क्लोजली स्पेस्ड होगा तो उसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। याद रखिए। आप ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना बेटा, अब असली टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 तरीकों से किया जाता है। द चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 3 वेज। चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 तरीकों से। एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, याद रखिए। सेकंड इज
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जरा आप लोग बेटा मुझे बता दीजिए कितने तरीकों से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 3 तरीकों से। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यह है थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोल सकते हैं आप लोग 1D डिस्ट्रीब्यूशन, 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारा मैं बता दूंगा। तो याद रखिए, चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मीन्स ऑफ 3 ways. First one is linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. अब 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, डिफाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा इस वाले टॉपिक पर, डिफाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। Derive an expression for force acting on test charge Q naught due to linear charge distribution। ये एक टॉपिक बनेगा। दूसरा इस पर बनेगा, ऐसे आएगा बेटा क्वेश्चन, डिफाइन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर के बजाय आएगा सरफेस, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा। फिर आएगा बराबर ऐसे ही क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू, यहां पर क्या आएगा लीनियर के बजाय बेटा सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे तो थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को इसी पर है, दैट इज डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाला ये वाला क्वेश्चन, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Derive an expression for force acting on test charge Q naught due to volume charge distribution। इसका मतलब हो गया ये 3 क्वेश्चन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले मैं ये बताता हूं, अगर ये एक लाइन है या सर्कल है, रिंग है, क्योंकि लाइन को ही हम रिंग भी बना सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लीनियरली अलोंग ए लाइन, यहां कंटिन्यूसली अलोंग ए लाइन या अलोंग ए रिंग, क्योंकि इसी लाइन से देखो बेटा, अगर ये तार है, कंडक्टर वायर है, ये कॉपर वायर है, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया कंटिन्यूसली अलोंग द लाइन या अलोंग द रिंग, देन इट इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली अलोंग ए लाइन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली अलोंग द लाइन या कंटिन्यूसली अलोंग द लाइन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर क्योंकि ये 1 डायमेंशनल पैटर्न है। इधर देखो, अगर आप लोगों को पता है 3 डायमेंशनल पैटर्न x y z, अगर आप लोग सिर्फ एक्स एक्सिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक पेज सरफेस जिसका लेते हैं हम, ऐसे सरफेस पेज जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन वाला या वाई जेड प्लेन वाला या जेड एक्स प्लेन वाला, इसमें 2 डायमेंशंस है, चाहे एक्स वाई 2 डायमेंशनल पैटर्न है, 2 डायमेंशनल पैटर्न है। अगर इसमें कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए
ऐसे ऐसे when electric charge is distributed continuously over a given area of surface, इसका area of surface होता है। when electric charge is distributed continuously over a given area of surface, then it is called surface charge distribution। समझ आया बेटा? इसमें सिर्फ दो एक्सिस का यूज किया, इसमें एक एक्सिस का यूज किया। बता बेटा, व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? When electric charge is distributed continuously over a given area of surface, then it is called surface charge distribution। वॉल्यूम में क्या होता है? अगर एक क्यूब लेंगे हम ऐसे, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसका मतलब हमने तीनों एक्सिस इसमें यूज की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया कंटिन्यूअसली। When electric charge is distributed continuously over a given volume, then it is called volume charge distribution। शाबाश बेटा। कितने डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों के पास? 3। When electric charge is distributed continuously along a line, then it is called linear charge distribution। When electric charge is distributed continuously over a given area of surface, then it is called surface charge distribution। When electric charge is distributed continuously over a given volume, then it is called volume charge distribution। ठीक है बेटा, याद रखा। इसके बाद होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर यहां पर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां पर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, एक एक करके मैं बताता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए ये वायर है 5 मीटर, 1 मीटर में पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितने चार्जेस है, उसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितने चार्जेस है, दैट इज कॉल्ड द चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद रखा? शाबाश बेटा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अगर क्यू है, लेंथ है एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू अपॉन एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ यहां इस तरीके से बता सकते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ is called linear charge density। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां इसको लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी एल, ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज per unit length is called linear charge density। It is denoted by lambda। lambda से डिनोट किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट, शाबाश बेटा, यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट क्या है बेटा? कूलम। लेंथ का मीटर हो गया कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का हो गया, आपको मैंने बताया हुआ है, चार्ज का हो गया A1 T1, चार्ज का। क्यों चार्ज का होता है A1 T1, तो लेंथ का हो गया L1, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी इसकी, शाबाश बेटा, M है ही नहीं, M0 L-1 T1 A1, M तो 0 है,
ये बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी m0 l-1 t1 a1। फिर से बता रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ पर, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज per unit length is called linear charge density. It is denoted by lambda. Lambda is equal to q upon l और dq upon dl भी लिख सकते हैं। The unit of linear charge density is coulomb per meter. The dimensional formula of charge linear charge density is m0 l-1 t1 a1। क्योंकि चार्ज का a1 t1 है, लेंथ का l1, लेंथ का l1 जो है ऊपर जाएगा -l1 बनेगा। याद रखा बेटा? ठीक। अब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया है S, क्या है? S। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, याद रखना बेटा, सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया लिखोगे dq अपॉन ds, यहां सिंपली लिखेंगे q अपॉन s। इसी को लिख सकते हैं dq अपॉन ds से भी लिख सकते हैं। पढ़ोगे क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज आएगा उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। द यूनिट होता है, नीचे तो एरिया है, हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां पर L लेंथ में L1 था, यहां पर 2 आएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी एरिया के हिसाब से L2 होता है, इसका बनेगा m0 l-2 t1 a1। ये बन गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि एरिया है, लेंथ 2 बारी है। शाबाश बेटा। अब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप लोग याद रखना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रो। रो से डिनोट करते हैं इसको Q अपॉन V, यहां लिख सकते हैं dQ अपॉन dV, और पढ़ते हैं इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। It is denoted by rho. Rho is equal to Q upon V or dQ upon dV. यूनिट बनाओ इसका। शाबाश बेटा। इसका यूनिट क्या बनेगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो इसमें L-1 है, इसमें L-2 है, इसमें वॉल्यूम में आएगा L-3, बाकी सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला शाबाश बेटा क्या आएगी? m0 l-3 t1 a1। ये बन गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से एक बार बताता हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। The unit of linear charge density is coulomb per meter. The dimensional formula of linear charge density is m0 l-1 t1 a1। ये कैसे निकाला? d चार्ज का दिया a1 t1 डिवाइडेड बाय l1 करके। फिर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब हो गया
इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। इसका यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी m0l-2 T1A1। याद रखा बेटा। फिर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। It is denoted by rho. Rho is equal to Q upon V, which is equal to dQ upon dV. The dimensional for the unit of volume charge density is coulomb per meter cube, and its dimensional formula is m0l-3 T1A1। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ये यहां तक एक वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो है इसी क्वेश्चन का।